इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज के इस पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे वैलेंटाइंस डे के बारे में। वैलेंटाइंस डे जैसा कि हम जानते हैं, हम उससे खूब वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसी रस्म है, ऐसा त्यौहार है जो हमारे यूथ मनाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूथ है वो अपनी शहवत और अपनी हवस को, अपने लस्ट को मोहब्बत का जामा पहनाकर अपोजिट जेंडर के साथ उसका इकरार करते हैं और जिना की गंदगियों में कदम रखते हैं। अब वैलेंटाइंस डे के बारे में अगर हम थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये दरअसल जो रोमन्स थे वो ईसाइयत से पहले भी वहाँ पे मनाया जाता था, जब वो पेगन्स थे, और ईसाइयत के बाद भी, और ये सिलसिला वहीं से चला आ रहा है। और बदकिस्मती की बात है और ज़िल्लत की बात यह है कि ये अब हमारे घरों तक पहुँच चुका है और हमारी जो है नौजवान कौम है इसमें बड़ी ही ज़िल्लत के साथ मुब्तला हो गई है। तो शीज़ान भाई, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वैलेंटाइंस डे इन इस्लाम? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि आमिर भाई आपने सवाल किया हमसे, ये असल में इसकी जो रूट्स है वो आपने बता दी। वो एक सेंट वेलेट नाम का एक पोप था, जो कि काफ़ी फाहश इंसान था। उसको जेल में डाला गया। तो वहाँ से भी जो सोर्सेज जिनसे हमने पढ़ा है वहाँ से मालूम होता है कि जेलर की जो बेटी थी उसके साथ एक मसला था कि वो अंधी थी, वो देख नहीं पाती थी, वो नाबीना थी। तो उसका वो इलाज उस सेंट वैलेंटाइन ने किया। तो उसके बाद उसने उस मासूम बच्ची जो अभी 16-17 साल की उम्र की थी उसको एक लेटर लिखा। नीचे से उस लेटर को लिखा यूर वैलेंटाइन। एक फाश किस्म का इंसान था वो। और फिर उसको फांसी की सज़ा दे दी गई 270 CE में। फिर जाके उसकी यादगार में ये चीज़ मनाई जाती है। तो सबसे पहले अगर हम गौर करें हराम है या हलाल है, शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह से यही सेम सवाल किया गया। तो उन्हें जवाब दिया इस्लाम में ये बिल्कुल, इस चीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, बिल्कुल हराम है इस्लाम में। उन्हें 3 वजूहात बयान किए कि किन बेसिस पे हराम है। सबसे पहले तो एक इनोवेशन है, एक बिद्दत है। बिद्दत की इस्लाम में बिल्कुल कोई जगह नहीं। ये तो एक वैलेंटाइन डे है, एक फाहश त्यौहार है। हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मनाने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये बिद्दत है, ये हम मना नहीं सकते। तो वैलेंटाइन डे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता इस्लाम में कि ये कहाँ से हलाल हो जाएगा। दूसरी वजह जो उनने बयान की, उन्होंने कहा ये जो है प्रमोट करता है एक तो लस्ट को, दूसरा इन्फेक्चुएशन को, जिससे कि डिज़ायर बढ़ती है। यानी मोहब्बत का नाम दिया जाता है अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। मोहब्बत असल में होती नहीं है, ये असल में हवस होती है इंसान की। जैसा कि मौलाना आमिर उस्मानी का एक शेर है, न इश्क बादब रहा न हुस्न में हया रही, हवस की धूम दाम है नगर नगर गली गली। असल में हवस है। और तीसरा जो वजूहात बयान की मौलाना ये शेख इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने कहा कि ये दिल को जो है बदकारी वाले आमाल से भर देती है, दिल को जो है खुराफातों से भर देती है। और दिल जो है एक पाक जगह है। दिल को अल्लाह ताला ने बनाया अपनी याद के लिए, जैसा कि कुरान की आयत भी है, इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिल जो है इंसान के सिर्फ सुकून पाएंगे अल्लाह की याद से। ये दिल जो है अल्लाह की याद के लिए बने हैं। इनमें अगर हम ये गलाजतें दाखिल करेंगे तो इससे मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो शीज़ान भाई ने अभी फहाशी की बात की, तो इसमें मैं एक आयत ऐड करना चाहूँगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं, यकीनन वो लोग जो मोमिनों में पसंद करते हैं कि फहाशी फैले और उसको फैलाते हैं, तो उनके लिए दुनिया और आखिरत में बड़ा ही जलील और शिद्दत वाला अजाब है। यानी जो इस वैलेंटाइन डे के मौके पर अपने बिजनेस चमकाते हैं उनके लिए बड़ा ही शदीद अजाब है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। तो दानिश भाई, आप हमें बताएं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वैलेंटाइंस डे ऑन यूथ? Bismillahirrahmanirrahim. I would like to start with a state of gratification and greetings to your kind self with a sincere willingness that we all are gathered here to discuss on such a very and futile view. सोचने और समझने की बात यह है कि हम जिस साइकोलॉजिकल स्लेवरी के ज़माने में जी रहे हैं,
इसमें इंसान हर तरफ से आजमाइशों के दायरे से लिपटा हुआ है। और इस्लाम में जिस चीज़ पर बार बार जोर दिया गया है वो हया और आजिज़ी और उन सभी अमाल से दूर रहने पर है जो बदइखलाकी और हराम के दायरे में आते हों। जहाँ तक वैलेंटाइंस डे के रिगार्डिंग बात है तो वैलेंटाइंस डे का पूरा नज़रिया जो है वो शहवत और उर्वानी जैसे बदइखलाक व बेअदब और बदसिफ़ात पर मबनी है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस्लाम इस चीज़ की मजम्मत करता है। दूसरी बात यह है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि आपने मुझे पूछा। तो इसके इफ़ेक्ट्स के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो इस फहाशी नज़रिए के अंदर मोहब्बत के नाम पर, झूठी मोहब्बत के नाम पर, इसके जो नेगेटिव और सबसे ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट्स हैं वो मटेरियलिज्म और सेक्सुअलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन का शिकार होना है। और ये वो नज़रिए हैं जिन्हें इस्लाम की टीचिंग्स और वैल्यूज़ के अगेंस्ट पाया गया है। वैलेंटाइंस डे को मटेरियलिज्म के नज़रिए पर भी इन्हिसार करते हुए पाया गया है। अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो मैं ज़रूर ये बात कहूँगा कि इसके जो सो कॉल्ड सेलिब्रेटर्स हैं, इस दिन को सेलिब्रेट, त्यौहार की तरह सेलिब्रेट करने वाले, उनके नज़दीक ये राय है कि महबूब अपनी महबूबा को महंगे और शाहियाना किस्म के तोहफे देते हैं ताकि वो उनसे मुतासिर हो सके, जबकि इसके पीछे की असल वजह यह है कि वो अपने हकारत भरे मोहब्बत के दावों को शक्ल देना चाहते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि हकारत भरे मोहब्बत के दावों को शक्ल देना ये एक आज के ज़माने में एक महज़ब मुसलमान के लिए ये एक साइकोलॉजिकल स्लेवरी का व्यू आ जाता है। यानी एक इंसान जो है वो साइकोलॉजिकल स्लेवरी का शिकार हो चुका है, तभी हम इस किस्म के नज़रिए को तस्लीम कर रहे हैं। वैलेंटाइंस डे का जो मेन फोकस है वो सेक्सुअलाइजेशन, गिफ्ट्स और इंटीमेट जेस्चर्स पर मबनी है, जबकि इस्लाम के नज़दीक इस्लाम जिस चीज़ को इनकरेज करता है वो इस्लाम रिलेशनशिप्स में जिस चीज़ को इनकरेज करता है वो मॉडेस्टी यानी हया का नज़रिया है। और एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रू लव के साथ कमिटमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि फिजिकल इंटीमेसी जो इस नज़रिए से हमें मालूम होता है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि हमारी सोसाइटी में हया का नज़रिया उरूज पर क्यों है अगर सोचा जाए तो। यानी इस्लाम के अंदर, इस्लाम के नज़रिए में हया के पॉइंट ऑफ व्यू को उरूज पर क्यों रखा गया है, बार बार हया के नज़रिए को क्यों दोहराया जाता है, उस पर क्यों जोर दिया जाता है। बिकॉज ये हमारी सोसाइटी की वो कड़ी है जिस पर हमारी सोसाइटी का पूरा फ्रेमवर्क मबनी है, जुड़ा हुआ है उससे। जब तक हमारी सोसाइटी के अंदर हेल्थी मैरिज एटमॉस्फेयर और सिस्टम कायम है तब तक इंसान की नस्ल एक डिसेंट तरीके से, महज़ब तरीके से चलती रहेगी। लेकिन इस किस्म के फाहश ख्यालात और फाहश नज़रिए, उन्हीं नज़रियों को, उन्हीं किस्म के प्रोडक्टिव, डिसेंट और महज़ब नज़रियात को तारोतार करने के लिए वेस्टर्न कल्चर के ज़रिए से इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी का एक कॉल है कि अगर आप किसी कौम को हराना चाहते हैं विदाउट गेटिंग इनटू वॉर, तो आप उस कौम के नौजवानों के बीच न्यूडिटी और जिनाह के तस्वुर को आम कर दीजिए, तो उस कौम की ताकत जो है, यानी वो पूरी कौम जो है वो खुद ब खुद अपने घुटनों पर आ जाएगी। और इसी के साथ साथ मौलाना मौदूदी रहमुल्लाह का एक कॉल है जो मैं ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी कौम के मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं तो आप एक नज़र उस कौम के नौजवान पर डालिए, आपको उस कौम का मुस्तकबिल उस कौम के नौजवानों पर झलकता हुआ नज़र आएगा। यानी इस किस्म के सभी साइकोलॉजिकल स्लेवरी के जो ये जितने भी नज़रियात हैं वेस्टर्न कल्चर जिन्हें प्रमोट कर रहा है, इनके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि हम किस तरह से यूथ को डिस्ट्रैक्ट कर सकें, यूथ की जो है प्रोडक्टिव
जो उनमें लेवल है, जो उनमें ज़ील है, उस सब को हम किस तरह से अपना शिकार बना सकते हैं और उसको किस तरह से अपनी गिरफ्त में ले जाया सके। मैं अपनी बात को अल्लामा इकबाल के इस शेर से ख़त्म करना चाहूँगा कि हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे जवानी तेरी रहे बेदाग। जज़ाकल्लाह दानिश भाई। तो ये क्लियर है कि इस दिन की बेसिस जो है लस्ट पर है, शहवत पर है और मोहब्बत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो अब हम बात करते हैं शीज़ान भाई के साथ कि लोग अक्सर इस नाफरमानी, अल्लाह ताला की नाफरमानी की तरफ क्यों जाते हैं, इस गंदगी की तरफ क्यों जाते हैं। आमिर भाई, अगर हम इसकी तरफ जाएं कि इंसान इन चीज़ों में मुब्तला कैसे होता है, तो सबसे पहली बात है कि जो हदीस है, हदीस सही हदीस है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। तो जैसे इंसान अपना ग्रुप बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा अपना, जिस चीज़ में वो मुब्तला होगा, अगर ये शख्स उन चीज़ों में मुब्तला भी ना हो, आहिस्ता आहिस्ता इंसान उन चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली ड्यूटी तो बनती है पेरेंट्स की कि वो चेक किया करें कि हमारा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है। और एक बात है, कौन पसंद करेगा कि वैसा कोई काम उसकी बहन के साथ हो जैसा वो किसी और की बहन को ट्रीट करता है। कोई पसंद ही नहीं करेगा इस चीज़ को। ये इंसान की जो गैरत है इस चीज़ को कबूल नहीं करती। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, अल्लाह ताला ने हमारी तख्लीक की है। अल्लाह ही जानते हैं कि हमारे लिए बेहतर क्या है और हमारे लिए गलत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें मैनुअल गाइड भी दे दिया है, कुरान मजीद, जिससे हमने राब्ता तोड़े रखे हैं। अभी दुनिया की नावलें पढ़ी हमने, दुनिया की बड़ी से बड़ी किताबें पढ़ी, मगर अगर हम अभी भी अमान चाहते हैं, अगर हम सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं, तो हमें लौट के वापस उसी कुरान को पकड़ना पड़ेगा, हमें वापस उस कुरान को समझना पड़ेगा। और जैसे आपने कहा, जो मैं बात आधी रह गई थी, तो एक मिसाल देके मैं आपको बात समझाऊंगा कि दोस्त, ये सोसाइटी इंसान पे, मतलब साथ सोहबत इंसान पे असर कैसे डालती है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ पे जो सिस्टम होता है शादियों में, वुरी कहते हैं उसको कश्मीरी में, वुरी वुर्च वनन इसको अशर पैंट, वो ईंटों का एक वो स्टैंड जैसा बनाया जाता है, दोनों तरफ से बीच में लकड़ियाँ डाली जाती हैं जहाँ पे आग जलाई जाती है। मिसाल के तौर पे उस आग के ऊपर एक देग चढ़ाई जाती है, जिस देग में पानी जो है उबल रहा होता है। इससे पहले मैं आपको पानी की सिफात बोल देता हूँ। पानी की सिफात है कि वो राहत देता है, आराम देता है, बुझाता है। और आग की जो सिफत है वो भड़काता है, झुलसा देता है। दोनों जो है अपोजिट है। कहा भी जाता है कि एक जगह पे पानी और आग नहीं रह सकते। तो एक शादी है, वहाँ पे वो वुरी लगी हुई है जहाँ पे वो आग लग रही है, तो वो पानी वहाँ पे गर्म हो रहा है उस भट्ठे पे। तो जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाए, आपने उस आग की तपिश कम करनी है, तो हमारे यहाँ पे रिवाज है कि उस लकड़ी को खींच के बाहर निकाला जाता है ताकि इसको फ्यूल कम मिले और ये ज़्यादा भड़के ना आग। तो जब वो उसको खींचते खींचते, कोई मजदूर या कोई शख्स उसको खींचते खींचते उसकी टांग पे वो लकड़ी पड़ जाए, तो वो क्या, वो उसकी टांग को झुलसा देगी। हड़बड़ी में उसको बचाते बचाते जो वो देग उस वुरी पे चढ़ी हुई थी, उसको जो है धक्का लग गया, वो दूसरी तरफ उलट गई और दूसरी तरफ जिस शख्स पे वो गिरी उसकी भी टांग जल गई। बाद में जब देखा गया, दोनों के वो पाँव जो है एक जैसे जले हुए थे। हालांकि पानी की सिफत क्या थी? राहत देना, आराम देना, बुझाना। आग की सिफत जलाना, झुलसाना। पानी आग की सोहबत में रहा तो उसने भी जलाने का काम किया। ये मिसाल है कि जिस सोहबत में आप रहेंगे, चाहे आप बिल्कुल अपोजिट हों उससे, मगर वो अपना असर रखती है। इसलिए कहा जाता है कि अपना जो है साथ आप बेहतर करें। तो यही चीज़ है कि इस सब चीज़ को चेक करना चाहिए हमें, खासकर अगर हम ईमान वाले खुद को कहते हैं, अगर हम खुद को मोमिन कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए। और रही बात इस चीज़ की, सारा दिन जो असल में हवस पे मुबनी है, अपनी नफ्सी ख्वाहिशात पे मुबनी है। अल्लाह ताला ने बिल्कुल मना किया। अगर सूरह नूर की आयत नंबर 30 में हम देखें, अल्लाह ताला मोमिनों से फरमाते हैं कि मोमिन जो है अपनी नज़रों की हिफाजत करें, अपनी नज़रों को नीचा कर दें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। ये उनके लिए पाकीज़ा है अगर वो समझें। और अल्लाह ताला हर एक उस चीज़ से वाकिफ़ है जो इंसान करता है, जहाँ इंसान कर गुजरा है। यानी अगर हम किसी के सामने दिखलावा भी करते हैं, अल्लाह ताला को हमारी हकीकत मालूम होती है। तो इसके बाद औरतों को पर्दे का हुक्म
हुआ है इसी आयत में, इसके बाद जो आयत आ रही है आयत नंबर 25 में। और तुमको भी कहा गया कि अपनी नज़रों को झुकाएं, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और पर्दा करें। और वहाँ पे महरम कौन है, आपके नामहरम कौन है, वो भी बताया गया है। पहले मगर हुक्म किसको हुआ? मर्द के लिए हुक्म हुआ। और देखिए सारी बात अगर हम देखें ना, ये इंसान सरकश हो चुका है, मुसलमान जो है सरकश हो चुका है। अल्लाह ताला सूरह फुरकान की आयत नंबर 43 में फरमाते हैं, अरैता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु अफ़अन्त तकूनु इलैहि वकीला। क्या तुमने उस शख्स को देखा, ए नबी, क्या आपने उस शख्स को देखा जिसने अपने नफ्स को अपना इलाह यानी परवरदिगार बना दिया है? अल्लाह ताला आपको नजरें झुकाने का हुक्म कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने का हुक्म कर रहे हैं। आप बरकस इसके जो है खुलेआम वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपने किसके हुक्म को छोड़ा और किसके हुक्म को माना? आपने अल्लाह के हुक्म को छोड़ा, आपने नफ्स के हुक्म को माना, यानी आप नफ्स को अल्लाह के हुक्म के ऊपर तरजीह दे रहे हैं। ये तो खुल्लम खुला शिर्क है जिसकी कोई माफी नहीं इस्लाम में। इसी पे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। इसमें हमारा खसारा है, फायदा कोई नहीं। और जो मैंने आपको पहले बात कही थी शेख इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह की, जो ने कहा था ये दिल एक पाक जगह है। देखिए अगर हम गौर करें, दिल में अगर किसी की आपकी मोहब्बत, अगर आपके दिल आपसे हर एक इंसान दूर है, हर एक इंसान खफा है, अल्लाह आपसे राजी है, आपने कोई चीज़ गवाई नहीं, आप कामयाब हैं। जिस हाल में अल्लाह आपसे राजी है, आप उस हाल में कामयाब है, चाहे खाने के लिए कुछ ना हो। यानी उस दिल में अगर अल्लाह मौजूद है, जिसके दिल में कुछ नहीं है, वो कामयाब है। अगर अल्लाह को छोड़ के आपके पास हर एक नेमत मौजूद है, आपकी मतलब जो कहा जाता है गर्लफ्रेंड काफ़ी खूबसूरत है, क्या उम्र भर वो खूबसूरत रह सकती है? क्या उम्र भर उसके बाल वैसे ही खूबसूरत रहेंगे? तो ये दिल जो है ना, ये अल्लाह की याद के लिए बनाया गया है। तो इससे अल्लाह को ही याद करना। और मैं अपनी बहनों से गुजारिश करूँगा कि वो समझते हैं इस्लाम में उनको दबाया जाता है, उनके हकूक़ कुचले जाते हैं। तो मैं अपनी बहनों से, अजीज़ बहनों से कहूँगा और अपनी माँओं से ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा उन तक कि इस्लाम ने आपको इज़्ज़त दी है, इस इस्लाम ने आपको इज़्ज़त दी है। यूरोप में आपको खिलौने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, आपको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक दिया जाता है। इस इस्लाम ने आपको इज़्ज़त दी है, इस इस्लाम की वजह से आपको इज़्ज़त मिली है, वक़ार मिला है। अल्लाह ताला ने आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है। और मौलाना मादूदी रहमुल्लाह से एक औरत ने सवाल किया, एक बहन ने सवाल किया कि मौलाना आप हर जगह कहते हैं कि पर्दा औरतों के लिए है, पर्दा औरतों के लिए, फिर मर्द बाल खोल के क्यों चलते हैं बाजार में, ये अपनी पिंडलियाँ क्यों नहीं छिपाते? जब सवाल किया वो औरत बैठ गई, तो मौलाना रहमुल्लाह ने जवाब दिया, कहा बेटी तुमने सरिया तो देखा होगा, लोहा तो देखा होगा, क्या तुमने कभी सरिये को किसी तिजोरी में देखा, किसी छुपी हुई जगह देखा, या किसी अनमोल जगह में देखा पर्दों में? जवाब मिला नहीं। जब वो सरिया है उसको कहीं पे रखो, ना उसको कोई लूटेगा, ना उसका कोई नुकसान होगा। औरत जो है वो अनमोल गहनों की मानिंद है, अनमोल हीरे की मानिंद है, अनमोल सोने की मानिंद है। इसको छुपा के रखा जाता है, इसको छुपा के रखा जाता है। और इतनी इज्जत अल्लाह ताला आपको दे रहे हैं, फिर भी अगर आप अल्लाह से बगावत कर रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर लें आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खो रहे हैं, आप क्या गंवा रहे हैं, और आप क्या हासिल कर रहे हैं अपने लिए। ये सोचने की बात है, क्योंकि ज़्यादातर बहकावे में जो है हमारी बहनें आती हैं, उनको फजूल में कोई ऐसे ही शादी का वादा कर देता है और वो अपनी इज्जत हवाले कर देती हैं उस शख्स की जिसने आपसे शादी करनी, जो आपसे निकाह करना चाहता है, वो कभी आपसे ऐसी हरकत करेगा ही नहीं। और बहरहाल अल्लाह ताला जानते हैं आपके लिए क्या बेहतर है। हमको इन चीज़ों पे गौर करनी चाहिए। जब हम भाई आपस में डिस्कस कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई आलिम नहीं है हम में से, इल्म के दरवेश नहीं है, ना तो हम इल्म के दरवेश है, ना हम में से कोई मुफ्ती है, मगर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि एक आग दिख रही है। जब आग महले में लगती है तो इंसान जो अगर कोई आपस में बात भी नहीं कर रहे होते, तो आपस में बनती भी नहीं होती महलेदारों की, उस वक्त वो भी जुट जाते हैं कि आग बुझाई जाए। वो किस लिए? उसको खतरा होता है आग मेरे घर तक पहुंचेगी। और ये जो आग है, ये फांसी की एक आग है। जिनके घर में ये आग अभी लगी नहीं है, वो ये समझते होंगे कि हम खामोश बैठे रहेंगे,
हमें क्या, फलानी का मसला, फलानी की लड़की, फलानी का लड़का, हमें हमारा क्या जाता है। तो आप याद करें वो हदीस कि बनी इसराइल का एक शख्स था जिसने पलक झपकने के बराबर अल्लाह की नाफरमानी नहीं की थी। तो जब फरिश्ते आए थे कि अल्लाह, जिस बस्ती में हम तेरा अजाब लेके जा रहे हैं वहाँ पे तेरा एक बंदा है जिसने पलक झपकने के बराबर आपकी नाफरमानी नहीं की, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उसी के घर से अजाब शुरू करो, उसी के घर से अजाब नाजिल करो। वो क्यों? क्योंकि मेरे अहकाम का जनाजा निकलता रहा और वो इबादत करता रहा कमरे में बैठ के। अल्लाह को ये मंजूर है, अल्लाह की शान है और अल्लाह की शान के खिलाफ है। लेकिन अब अगर बात की जाए कि इसका बदल क्या हो सकता है, हम इस चीज़ को ज़ाहिरी तौर पर तस्लीम करते हैं कि इसके हुदूद जो हैं वो लामहदूद हैं, यानी हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इसका असर कितना वसी है और कितना फैल चुका है हमारे माशरे में। लेकिन इसका क्या बदल है, हम इसका क्या सोल्यूशन दे सकते हैं चेंज के लिए? वो ये हो सकता है कि हमारे यूथ के नज़दीक मोहब्बत का जो मॉडल है हम उसको बदल दें। यानी अगर उनके नज़दीक गर्लफ्रेंड्स का तस्वुर है तो हम उसको हुब्बे रसूल या फिर हुब्बुल्लाह के नज़रिए के साथ बदल सकते हैं, जो कि एक हकीकी मोहब्बत का नज़रिया है, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम अपने यूथ्स को हुब्बुल्लाह और हुब्बे रसूल यानी हकीकी मोहब्बत जो है उसका तस्वुर जो है हम अपने यूथ्स में इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि उनके मॉडल्स जो हैं वो चेंज हो सके। यानी अभी हाल ही वक्त में, इस जदीद वक्त में अगर उनके नज़दीक गर्लफ्रेंड्स का तस्वुर है तो वो उस चीज़ को बदल सके, वो गुनाहों से दो चार हो सके, वो अपने उसी मोहब्बत के जज्बे को एक हकीकी तरीके से, एक बाहमी तरीके से हुब्बुल्लाह या फिर हुब्बे रसूल के साथ जोड़ दें। मुझे इसी बात पे कुरान की आयत याद आ रही है जो इस आपकी बात को वाज़ा कर रही है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बुलिल्लाह, और हकीकत में तो ईमान वाले वही हैं जो अल्लाह ताला से शदीद तरीन मोहब्बत करते हैं। यानी उनके नज़दीक ये बात भी गवारा नहीं, अल्लाह के नज़दीक तो दूर, अल्लाह के बराबर तो दूर, अल्लाह के नज़दीक भी किसी की मोहब्बत ना आए। और अल्लाह ताला भी इस चीज़ को गवारा नहीं करते कि जो अल्लाह की मोहब्बत है वो अजीम तर है। किसी नबी की मोहब्बत भी इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत के नज़दीक ना आने पाए। अगर ऐसा हो गया, अगर नज़दीक आ गई, वो शिर्क हो जाएगा। तो अगर बराबर आई तो फिर कोई और टर्म शायद ऐजाद करनी पड़े। तो असल में यही जो जैसे आपने कहा, ये बदल क्या दे सकते हैं, वो वही है कि हुब्बुल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में पैदा हो जाए। और जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला काफ़ी है। अल्लाह के सिवा ना हमारा कोई मतलूब होना चाहिए, न अल्लाह के सिवा हमारा कोई मकसूद होना चाहिए। ला मतलूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महदूदा इल्लल्लाह। अल्लाह की जगह हमारे दिल में किसी और, कोई और नज़दीक उस जगह के नहीं आना चाहिए, फिर जाके हम कामयाब हो सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन हमारे साथ बनने के लिए। तो आगे भी इंशाअल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, जो बर्निंग इश्यूज़ हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हम आपके सामने लाते रहेंगे। यूथ क्लब की तरफ से वो आता रहेगा इंशाअल्लाह, उम्मीद है।